अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। मनामा में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहरीन के सरमायाकार मुमालिक की तरक्की में किरदार अदा करें। बहरीनी कारोबारी बरादरी के साथ नई देरपा और बामायनी इक़्तिसादी राहें खोलने के लिए तैयार हैं। हम सरमायाकारी मुश्तरका मंसूबों और कारोबारी ताउन के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। पाकिस्तान और बहरीन एक ही ख़ानदान का हिस्सा है। अब वक्त आ गया कि हम इन मजबूत ताल्लुकात को माशी ताउन में तब्दील करें। Pakistan offers scale, talent, resources and a growing consumer market that is strategically located, connecting to the wider region. Combined with Bahrain's financial expertise, business acumen and global outlook, the potential is huge and enormous. I address you not just as the Prime Minister of Pakistan, but as the CEO of a nation eager to partner with Bahraini entrepreneurs, ready to support joint ventures, facilitate your investment plans, and assist in mutually rewarding journey ahead of us. I recall a famous proverb that says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And जमीआ यानी هذا نقطة مهمة جدا يعني. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए दाखिला ने इंसदाद मंशियात के शोबे में करीबी ताउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात बाहिमी और एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम है। दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान करीबी राब्ते खित्ते में अमन सलामती के लिए नागुज़ीर हैं। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है, जिसकी हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब, कहा कि इन हालात में हमारी मुसल्लह अफ़वाज को ज़्यादा हम आहंगी मुश्तरका ताउन के साथ तैयार रहना होगा। Transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war, for which our armed forces must be prepared with more cohesion, jointness, synergy, and unity of purpose. I see tri-services synergy, jointness and coordination as a compulsion rather than a choice. A much-needed organizational reform to meet these futuristic challenges. I foresee the requirement of a fully enabled and duly capacitated tri-services setup as an operational necessity for synergistic tri-services employment within the realm of our military strategy to meet the future challenges of the conflict. I extend my best wishes and prayers for all the three services, and in particular to the tri-services headquarters, whatever form and demeanor it takes, for fulfilling the renewed responsibilities with dedication and commitment. जलाओ घिराव और मार धाड़ वाली सोच से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। समझ से बालातर है जो वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, इन्हें वक्त कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो तरक्की के कामों से ज़रा भी वक्त नहीं मिल पाता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा कि सबको मिलकर मुल्क की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है कि वो अपने टाइम को जो अवाम की खिदमत के लिए मामूर है, इतनी लोग हैं जो उनकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जिनकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना
टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ा का कहना है कि मीडिया पर फॉर्म 47 की बात करने वाले अदालतों से भाग जाते हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल में उनका कहना था कि PTI ने सोशल मीडिया के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें मिसाक़ जमहूरियत की दावत दी। नवाज शरीफ से नाइंसाफ़ियाँ हुई थीं, उन्हें अदालतों से रिलीफ मिला। मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाते ये दौड़ लगा देते हैं। मेरे खिलाफ जो PTI का उम्मीदवार था वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका। इनके वो सोशल मीडिया का 28वीं तरमीम पर पहले मुशावरत होगी, इत्तफाक होगा, उसके बाद सोचा जाएगा। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि फ़रीक़ैन से बात करके मुत्तफ़िक़ किया जाए। मज़ीद कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के नोटिफिकेशन मुत्तल्लिका वज़ारतों ने जारी करने हैं, वही करेंगे। मेरे दायरा इख्तियार के नोटिफिकेशन और हलफ दोनों हो चुके। ये कुछ ऑनगोइंग चीज़ें होती हैं, उस पर जब तक सारा कंसेंसस नहीं डेवलप होता तरमीम किस तरह आएगी। और कंसेंसस के लिए वज़ीर आज़म साहब की हिदायत है कि आप सारे फ़रीक़ैन के साथ बैठ के बात करें। पार्टी के सीनियर्स भी इसमें इंगेज्ड हैं। पहले इस पर इत्तफ़ाक़ राय होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद सोचा जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें हैं उनके नोटिफिकेशन कब तक बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएंगे? वो अब मुतल्लिका वज़ारतों ने करनी है जी। ये डिफेंस डिवीज़न करेगी, जो 243 के ताबे जो लेजिस्लेशन हुई है उसमें। बाकी जो मेरे मुतल्लिका था लॉ डिवीज़न का वो सारे हो चुके हैं, ओथ भी हो गए हैं, कोर्ट फंक्शनल है। इलेक्ट्रिक के मसाइल को दूर करना होगा, अरबाब इख्तियार को मुदाखलत करनी चाहिए। साबिक़ सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ज़ुबैर मोतीवाला की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू। कहा कि ये कराची की इंडस्ट्री और लोगों की लाइफ लाइन है। लोड शेडिंग की वजह से ताजिर बिरादरी को कारोबार में शदीद मसाइल का सामना है। प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी इंटरवेंशन करके इन तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कराची की इंडस्ट्री का, कराची के लोगों का ये लाइफ लाइन है। और इसके लिए जो है ना, जो हमको करना पड़े को करना चाहिए। और जो मामलात कानूनी नौयत के अंदर गलत हैं या पेचीदा हो गए हैं उनको सुलझाना भी गवर्नमेंट का काम है। ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। उनके यहाँ बहुत ज्यादा जो है ना लोड शेडिंग है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन इलाकों में। रेसिडेंशियल जो इस तरह के इलाके हैं, नॉर्थ कराची, यहाँ आपके आगे जितने भी इलाके हैं वहाँ सारे यहाँ प्रॉब्लम है। दुकानदारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी का शिकार हैं। वेलकम बैक। और अब खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आखिरी लम्हात इस वक्त चल रहे श्रीलंका और पाकिस्तान का ये मैच जारी है। आखिरी बॉल है, एक बॉल पे 7 रन इस वक्त दरकार है। ये आखिरी बॉल फैसला कुन बॉल होगी और इस तरह से पाकिस्तान इस मैच से बाहर हो गया। इस मैच को लूज़ किया पाकिस्तान ने। श्रीलंका ने कामयाबी हासिल कर ली। ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान और श्रीलंका का ये आखिरी लीग मैच था, सेमीफाइनल मैच था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के इस आखिरी लीग मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ट्राई नेशन सीरीज़ श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इस तरह से श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की, पाकिस्तानी बैटर्स कोशिश करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा आज हमने वीक देखा बैटिंग एंड पाकिस्तान का बैटिंग एंड काफ़ी वीक रहा। बहुत नामी ग्रामी बैट्समैन जो हैं 0 पर पवेलियन लौट गए। आसाब शिकन मुकाबला था। आखिरी बॉल तक बैट्समैन ने ज़रूर इस खेल को पहुंचाया, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा ग्रीन शर्ट्स को। बिल्कुल, ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑब्वियसली कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां पे कमज़ोर रहे शाहीन और अब शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हंगू काजी तालाब चेक पोस्ट हमले के 3 शोधा की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। DPO हंगू ज़िला पुलिस अफसरान की शिरकत। शोधा को पुलिस के सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। जनाजे के मौके पर फ़ज़ा सोगवार, जबकि शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुलिस अफसरान ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले की मसम्मत की। शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के एहलकारों पर हमला। अफगान शहरी मुलविस निकला। फायरिंग से 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए। अफगान तर्जमान रहमानुल्लाह लाकानुल नामी शख्स ने
एहलकारों पर गोलियां चलाईं। हमला आवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन के मसाइल बढ़ गए हैं। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। अफगान तालिबान बेलगाम हो गए। पड़ोसी ममालिक से छेड़छाड़ से बाज न आए 26 नवंबर की शब ताजिकिस्तान की सरहद के करीब अफगान इलाके से मुसल्लह ड्रोन हमला किया गया, जिसमें करनेट और फायरिंग का इस्तेमाल हुआ। यह हमला खतलोन रीजन में इस्तकलाल बॉर्डर पोस्ट के करीब LLC शाहीन SM के कैंप पर किया गया, जिसके नतीजे में 3 चीनी शहरी हलाक हुए। ताजिकिस्तान का कहना है कि वो सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद जराइम पेशा और दहशतगर्द गिरोह मुसलसल इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ताजिक हुकूमत ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की। अफगान हुकाम से मुतालबा किया कि वो दोनों ममालिक की सरहद पर अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। इस्लामाबाद के मुशर्रफ स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में CAS सेरियन होटल्स इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप 2025 के सेमीफाइनल मुकम्मल हो गए। हमजा खान ने सख्त मुकाबले के बाद स्विट्ज़रलैंड के डेविड ब्रेंट को 3-1 से शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में नूर जमान ने नासिर इकबाल के हर्ट होने के बाद सिर्फ 8 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। हमजा खान और नूर जमान दोनों फाइनल में पहुंच गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।